नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बी गोट क्लासेस में। आज की जो ये क्लास है बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ईयर के तमाम इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से संबंधित स्टूडेंट्स के लिए यह क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम आपको ओल्ड पेपर को करवाने वाले हैं। जो ओल्ड पेपर यह एग्ज़ाम जो हुआ था 2020 में, ठीक है, CBT एग्ज़ाम, उस पेपर को हम करवाने वाले हैं दोस्तों। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा जानकारियाँ मिलने वाली हैं। आपको इससे यह पता चलेगा कि एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चंस और कहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर शुरुआत करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी दे दूँ कि जब 2020 में एग्ज़ाम होता था तो उसमें क्वेश्चनों की संख्या इस तरीके से रहती थी कि ट्रेड थ्योरी के 40 क्वेश्चन आते थे, एम्पैबिलिटी स्किल्स के 20 क्वेश्चन आते थे और वर्कशॉप कैलकुलेशंस के भी 20 क्वेश्चन आते थे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता था। तो यहाँ पर इस तरीके से पेपर बनता था। लेकिन अब क्या है कि इसमें बदलाव कर दिया गया है। अब यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन संख्या नहीं है। अब केवल आपके एक पेपर होता है, जो कि एक ही पेपर 2 घंटे का होता है, जिसमें एक दिन आपको जाना है और पेपर देके आना है CBT एग्ज़ाम। उसमें क्वेश्चनों की संख्या किस तरीके से, मैं आपको फिर से बता दूं कि 38 क्वेश्चन तो आपके ट्रेड थ्योरी से संबंधित, प्लस 6 क्वेश्चन इसी पेपर के अंदर आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन के और 6 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग के आते हैं। यानी कि ट्रेड थ्योरी का जो पेपर होता है उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं और 25 क्वेश्चन इसके अंदर एम्पैबिलिटी स्किल्स के आते हैं। इस तरीके से पेपर बनता है। ये पूरी डिटेल से जानकारी के लिए हमने अलग से वीडियो बना रखा है, उसमें आप पूरी जानकारी देख सकते हैं। यहाँ पर मैं बताऊँगा तो समय बर्बाद होगा, इसलिए अपन यहाँ पर ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करेंगे। डायरेक्टली क्वेश्चंस पर आते हैं। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को फास्ट तरीके से करवाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस को आपको देखना ज़रूरी है, ठीक है। वैसे हमने समझा कर पूरा जो PDFs है, आपको पता होगा निम्मी की जो PDFs है उसी में से क्वेश्चंस आते हैं। PDFs में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन तमाम क्वेश्चनों को हमने करवा रखा है। डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको तमाम सभी सब्जेक्ट की निम्मी की जो PDFs हैं उनके सॉल्यूशंस आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो आप वहाँ पर जाकर तमाम सभी वीडियोस को ज़रूर देखें। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चनों की शुरुआत करेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस है। यह क्वेश्चंस निम्मी की PDF का ही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, अग्नि का समन क्या है। अग्नि का जो समन है ना, वह अग्नि को ऑक्सीजन के आपूर्ति से अलग करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, BIS का पूर्ण रूप क्या है। यहाँ पर BIS का पूरा नाम पूछा है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है। इसका पूरा नाम जो होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस आपके सामने हैं। इस औजार का उपयोग बताना है कि इस औजार का आखिर में उपयोग क्या है। औजार आपके सामने है, औजार का उपयोग पूछा गया है। इस औजार का उपयोग आखिर में है क्या, तो यह लकड़ी में से किले निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर भी आपका C ऑप्शन कम्प्लीटली सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वह है, सामान्य उपयोग है तो किस प्रकार के स्टैक का उपयोग किया जाता है। सामान्य कार्य के लिए जिस स्टैक का अपन उपयोग करते हैं, ठीक है, सामान्य उपयोग है तो जिस स्टैक का अपन उपयोग करते हैं उस स्टैक का जो नाम है वह वर्गाकार स्टैक है। स्क्वायर स्टैक इसको कहते हैं इंग्लिश में, इसलिए आप इसको ज़रूर याद। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो 5 नंबर क्वेश्चन है वह है, जस्टिस सीट पाइप जोड़ में X के रूप में चिन्हित थ्रेड का नाम क्या है। थ्रेड आपके सामने है। देखिए, इसका नाम अपन को बताना है कि आखिर में इस थ्रेड का नाम क्या है। तो ये जो थ्रेड होती है ना, यह समांतर फीमेल थ्रेड होती है। कौन सी थ्रेड, तो समांतर फीमेल थ्रेड इसको कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका कम्प्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मोटाई छेनी का क्या उपयोग है। मोटाई जो छेनी होती है उसके उपयोग के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर इस छेनी का जो उपयोग होता है, लकड़ी में आयताकार छेद करने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जो कि सोल्डरिंग विधि का नाम क्या है। आप इसको देखकर गन का अनुभव लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर भी गन ही होगा, क्योंकि ये गन की तरह दिख रहा है। तो इसका आंसर भी क्या होगा, गन होगा।
तो यहाँ पर सोल्डरिंग गन इसको कहते हैं, ये ध्यान रखना। सी ऑप्शन कम्प्लीटली सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला HWG से तार का आकार मापने की परास क्या है? तो HWG से जो परास मापने की जो परास क्षमता है वह 0 से 36 होती है, सभी जानते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वह 0 से 36 होगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने जो कि है भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में जो होता है फेज चालक की तुलना में आधा होता है। ठीक है, ध्यान रखना आधा होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन कम्प्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 16 एम्पियर केबल की धारा क्षमता क्या है यदि यह अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा सुरक्षित है? तो इसका ध्यान रखना आप, इसका 13 होता है। ठीक है, देखिए 16 एम्पियर क्षमता तक यह वहन कर सकता है। अब ये 16 तक क्षमता वहन कर सकता है तो इससे अपन कम ही उसके अंदर धारा देंगे, तो यहाँ पर अपन 13 एम्पियर देंगे, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वैसे देखिए तांबे का जो परमाणु होता है उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 29। ठीक है, पहली कक्षा में होते हैं 2, दूसरी कक्षा में होते हैं 8, तीसरी कक्षा में होते हैं 18 और चौथी कक्षा में होते हैं 1। तो 8, 2, 10, 10, 18, 28, 1, 29, यानी कि टोटल 29। तो यहाँ पर देखिए तीसरी कक्षा के बारे में पूछा है, तो तीसरी कक्षा के लिए अपना 18 होगा। तो यहाँ पर 18 कम्प्लीटली सही आंसर, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ओम के नियम से संबंधित राशियाँ कौन सी हैं? देखिए ओम का जो आपको फॉर्मूला है वह याद होगा, V बराबर IR होता है। V यानी कि वोल्टेज, I यानी कि धारा और R यानी कि प्रतिरोध। तो वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध यहाँ पर कम्प्लीटली सही आंसर, जो कि यहाँ पर सी ऑप्शन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने वह है ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है? तो देखिए यहाँ पर तापमान गुणांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट यहाँ पर, यानी कि डी ऑप्शन कम्प्लीटली सही आंसर होगा। अगला है श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है? श्रेणी परिपथ जो होता है उसका क्या उपयोग है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है। श्रेणी परिपथ का जो उपयोग है वह अपन वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध जोड़ने में करते हैं। देखिए यहाँ पर समझना, जो वोल्ट मीटर होता है ना, वोल्ट मीटर अपन समांतर क्रम में जोड़ते हैं किसी भी सर्किट की वोल्टेज मापने के लिए। किसी भी परिपथ की वोल्टेज मापने के लिए अपन वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। लेकिन इसके अंदर जो वोल्ट मीटर बनाया जाता है इसके अंदर एक प्रतिरोध जोड़ा जाता है, वह प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ता है। यानी कि वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध लगाने के लिए श्रेणी परिपथ का उपयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना। वोल्ट मीटर संयोजन के लिए तो अपन समांतर का प्रयोग करेंगे। घरों में प्रकाशीय व्यवस्था यानी कि अपनी जो लाइट होती है वह समांतर क्रम में होती है। और यहाँ पर एमीटर में शंट प्रतिरोध, एमीटर जो होता है उसमें भी एक प्रतिरोध लगता है लेकिन वो समांतर क्रम में लगता है। यानी कि तीन जो है ना, तीन ऑप्शन A, B और C ये सभी समांतर क्रम में काम में लिए जाते हैं, लेकिन जो वोल्ट मीटर में मल्टीप्लायर प्रतिरोध होता है वह श्रेणी क्रम में लगता है। अगला क्वेश्चन से संधारित्र की इकाई क्या है? तो सभी जानते हैं इसकी इकाई फेराड होते हैं, तो यहाँ पर फेराड आपका कम्प्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो कि यहाँ पर BH वक्र में x द्वारा अंकित भाग का नाम बताइए। देखिए यहाँ पर x भाग का नाम बताना है, लेकिन यहाँ पर चित्र ही नहीं है। आप इस चित्र को है ना जो PDFs में देख सकते हैं, और PDF पर जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, BH वक्र। ठीक है, यहाँ पर वैसे मैंने डायग्राम बना दिया है, इसी तरीके से होता है, जिसको कहा जाता है कोएर्सिविटी, है ना। ध्यान रखना A ऑप्शन इसका कम्प्लीटली सही आंसर होगा। ये आप ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बार बार पूछा जाता है। ऐसी समांतर परिपथ में प्रेरकत्व पारस्परिक क्या है? तो यहाँ पर क्या है, ऐसी समांतर परिपथ में प्रेरकत्व का पारस्परिक क्या है? तो इसका जो पारस्परिक है वह ससेप्टेंस है। ठीक है, ससेप्टेंस यहाँ पर कम्प्लीटली सही आंसर होगा। ठीक है, डी ऑप्शन कम्प्लीटली सही आंसर। अगला क्वेश्चन से स्थिर एंगुलर वेलोसिटी में कितने
मान का गुणन होता है, तो इसके लिए फ्रेशर परिणाम, ठीक है, परिमाण, फ्रेशर परिमाण। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जो कि एकल फेज एसी परिपथ में कलांतर कितना होता है, तो एकल फेज के लिए 90 डिग्री होता है, और अगर 3 फेज के बारे में पूछे तो 120 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लिथियम का निर्गत वोल्टेज कितना होता है। लिथियम सेल जो होता है उसका जो निर्गत वोल्टेज है वह 2.5 वोल्ट होता है, ये आप ध्यान रखना। तो आज के अपन इस वीडियो में केवल 20 क्वेश्चन ही करेंगे। अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर अपन हाजिर होंगे और इससे आगे वाले क्वेश्चनों को करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वैसे आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट में देना, 21 वाले का, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट में ज़रूर लिखना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।